Good morning, class. How are you all? I think you people are doing well. And today we will be discussing the practical sessions. आप लोग सब लोग बोल रहे थे कि practical के questions जो हैं and your practicals are in a week only. So let us just discuss. मैंने क्या किया है, ये कुछ previous year questions हैं जो कि आप भी jot down कर सकते हैं और इन questions को आज हम लोग discuss कर लेंगे in a quick manner. मैंने कर रखा है. I'll be discussing and you can ask your doubts also if you will be facing in the comment section. और मैं चाहूँगी, आपने देखा भी है पेपर में लाइबर के ऊपर पूरा आया है. बिफोर सॉल्विंग दीज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके जो भी प्रीवियस लाइबर के लेक्चर्स हैं लाइक लाइबर राइटर, लाइबर कैल्क एंड लाइबर इम्प्रेस, उसको आप पहले कंप्लीट कर लीजिए सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है क्रिएट अ वर्कशीट एम्प्लॉई विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. ये सारा काम आपने लाइबर में करना है. मैं आपको आज लाइबर कैल्क में करके दिखाऊंगी. एज फार एज BCS स्टूडेंट्स आर कंसर्न, वो सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं इन स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल में, वर्ड में और पावर पॉइंट में. ठीक है, सेम ऑप्शंस हैं, सेम टैब्स में अवेलेबल है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम तरीके से आप कर सकते हैं. और अगर आपको भी डाउट्स होगा तो कमेंट्स में पूछिएगा. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू क्रिएट अ वर्कशीट. वर्कशीट का नाम है एम्प्लॉय विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. उसका कुछ नाम है, फ़ोन नंबर है, वो किसी फ्लोर पे बैठा है, किसी ऑफिस में है, किसी डिपार्टमेंट में है, उसका कुछ डेजिग्नेशन है और कुछ सैलरी है. ये मैंने यहाँ पर लाइबर कैल्क ओपन करके ये सब काम कर रखा है. सी नेम है नेहा, सुचित्रा, अमृत, अरुणेश, अश्विन, फ्लोर, फोन, फ्लोर, ये सारा कुछ हमने डाल दिया. Now what they are asking, the first operation you have to perform is to find the floor. आपको फ्लोर ढूंढना है in which there is no person whose name starts with A. इनमें से ऐसा कोई भी पर्सन वो ना दिखाए जिसका नेम A से स्टार्ट हो रहा है. तो आपने क्लास यहाँ पर क्या करना है, यू हैव टू सिंपली सिलेक्ट द डेटा फर्स्ट. सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट. वी आर डूइंग द सेम थिंग इन कैल्क. आपको पता है कैल्क कैसे ओपन करना है. आपने पूरा क्वेश्चन जो है डेटा टैब से करना है. डेटा टैब में आपको हेल्प मिलेगा. देर आर मेनी फिल्टर्स लाइक ऑटो फिल्टर होता है, और अगर आप मोर फिल्टर में जाएंगे तो आपको मिलेगा स्टैंडर्ड फिल्टर. तो यहाँ पर हम लोग क्लास स्टैंडर्ड फिल्टर लगाएंगे, जो मैं कैल्क वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ आपको. अब क्वेश्चन में उसने हमें क्या बोला है, आपको वो फ्लोर दिखाना है जिसमें कोई भी पर्सन जो है उसका नाम A से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. सो हेयर द फील्ड नेम शुड बी नेम एंड इट शुड नॉट स्टार्ट विद. तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे बहुत तरह के, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट. तो आपको लिखना है डज नॉट बिगिन विद. क्या कंडीशन उसने दी है, इट शुड नॉट बिगिन विद A, राइट. और कोई कंडीशन है तो उसको आप रिमूव कर देंगे यहाँ से और इसको क्या कर देंगे, ओके. सो सी, मुझे दो ही नाम दिख रहे हैं, एक है नेहा और एक है सुचित्रा, और वो कौन से फ्लोर पे है, दे आर एट फ्लोर नंबर 2, और इनका जो नाम है वो A से स्टार्ट नहीं हो रहा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, you have to display the name and office for the persons in the office 11 and office 14. जो भी office 11 और 14 में है उसके आप नेम और ऑफिस एड्रेस दिखा दीजिए, यानी उसकी डिटेल्स दिखा दीजिए. The entire question you will be doing with the help of standard filters. अब क्या बोल रहा है कि जो फ्लोर है वो क्या होना चाहिए, 11 या फिर 14. सो फ्लोर इज इक्वल्स टू कर देंगे आप यहाँ पर. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ड्रॉप डाउन ऑल्सो, अदरवाइज आप लिख सकते हैं इसके अंदर वैल्यू. तो इट इज इक्वल्स टू 11 और द फ्लोर इज इक्वल्स टू क्या था, 14. आपने इसको कर देना है and then you have to press OK. Sorry, here we'll have to apply the AND conditions. मोर में जाएंगे, स्टैंडर्ड फिल्टर में जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू. ये कंडीशन तो नहीं लगाई है हमने लगाई है इट शुड बी इक्वल टू 11 और द फ्लोर इज इक्वल टू 14. मतलब अगर उसका जो फ्लोर है, लेट मी जस्ट चेक, वी आर डूइंग द फ्लोर ना, नहीं फ्लोर तो आपका 21 नहीं है. इसने क्या पूछा, सॉरी ऑफिस, ऑफिस, द फील्ड नेम इज ऑफिस. ऑफिस, ऑफिस इज इक्वल्स टू 11 और योर ऑफिस, ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है, इज इक्वल्स टू 14.
तो वो उसकी एंट्रीज आपको दिखा देगा, राइट। नाउ हियर माय ऑफिस इज 11 एंड माय ऑफिस इज 14, तो वो कौन से फ्लोर पर है? जो ऑफिस 11 है वो फ्लोर नंबर 2 पर है और उस पर नेहा काम करती है। जो आपका ऑफिस 14 है वो कौन से फ्लोर पे है? फ्लोर नंबर 3 पर, और उस पर कौन काम करता है? अरुणेश। सो यू कैन डिस्प्ले दीज थिंग्स. Then you have to extract the name and phone for the persons on the floor between 2 and 4. जो 2 और 4 के बीच में फ्लोर में है उसका सारा डिटेल्स आपको दिखाना है. तो कैसे दिखाएंगे? अगेन यू आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ डेटा, मोर फिल्टर्स, स्टैंडर्ड फिल्टर्स. क्या बोला है एक बार कंडीशन ध्यान से देख लेते हैं. वो बोल रहा है आपको दिखाना है डिटेल्स ऑन द फ्लोर बिटवीन 2 एंड फ्लोर. तो फ्लोर जो है इट शुड बी बिटवीन 2, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है, एंड फ्लोर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4, बिल्कुल ठीक है. तो ये जो कंडीशन है एंड करेंगे तो आपको दे देगा 2 और 3 पर, यानी इन बिटवीन कितना बोला है? 2 से स्टार्ट हो और 4 पर एंड हो. दैट मीन्स द वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. देखिए मैंने क्या किया, मैंने 2 या 2 से ग्रेटर देन हो, लेकिन क्या कंडीशन है? 4 या 4 से लेस देन हो, ठीक है. सो द वैल्यू शुड बी 2 एंड 3. तो इसमें आपको नाम दिखेंगे, नेहा, सुचित्रा, अरुणेश, अश्विन. वो आपको एक्सट्रैक्ट करने को बोल रहा है नेम, और उनके फोन नंबर्स आपको मिल जाएंगे, ये जो आपके फोन नंबर, राइट. देन द नेक्स्ट थिंग, you have to extract the name and office for the persons of the admin department. Again आपको कहाँ पर जाना है? ऑटो फिल्टर की हेल्प नहीं लेंगे, स्टैंडर्ड फिल्टर की हेल्प लेंगे. अब वो बोल रहा है कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट आप देखेंगे, यहाँ पर फील्ड में जो डिपार्टमेंट है वो क्या है? डिपार्टमेंट शुड बी एडमिन. सो डिपार्टमेंट आपने कुछ नहीं करना, इट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एडमिन. बस, और कोई कंडीशन है तो उसको आप हटा दीजिए. डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू एडमिन. तो आपको सिर्फ एडमिन डिपार्टमेंट के आपको लोग दिखा देगा, दैट इज नेहा, सुचित्रा एंड अमृत, जो कि एडमिन डिपार्टमेंट के, जिनके ये फ़ोन नंबर हैं, जिसमें से नेहा, सुचित्रा सेकेंड फ्लोर पर है, अमृत फर्स्ट फ्लोर पर है. जो नेहा है वो 11th ऑफिस में है, सुचित्रा 21 ऑफिस में, और अमृत जो है वो 17 में, ठीक है. तो ये काम आपको कर कर दिखाना पड़ेगा अपने एग्जामिनर को. Then you have to extract the name and phone for the persons having the salary more than 8,000. बहुत अच्छे से आप कर लेंगे. अब आपको यहाँ पर किस पर फील्ड पर क्या लगाना है? द फील्ड इज सैलरी. सैलरी कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली उसने बोला है ग्रेटर देन 8,000. और कोई कंडीशन है तो इसको आप रिमूव कर देंगे. बस यही बोला है, तो आपने इस पर क्लिक करना. आप देख सकते हैं सारी सैलरीज, एक 8,500 ले रहा है, एक 10,000 ले रहा है और एक 9,000 ले रहा है, लेकिन 8,000 से सब ग्रेटर है. उनका नाम क्या है? सुचित्रा, अमृत एंड अरुणेश, राइट. सो आई थिंक विद दिस वे यू कैन डू द क्वेश्चन. आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर शीट बोला है, वर्कशीट. तो वर्कशीट का आप नाम जब देंगे तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, जैसे कि ये है, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है रीनेम शीट का, ठीक है. तो ये भी आपको कर कर दिखाना है. उसने एम्प्लॉय बोला है तो मैंने एम्प्लॉय कर दिया है. मान लीजिए अगर एम्प्लॉय नहीं करना है तो यू कैन गिव इट employee_1, या कुछ भी कर सकते हैं, employee_e, कुछ भी आपने एक नाम जो है रीनेम कर कर इसमें दे सकते हैं, ठीक है. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1. मैंने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उसकी यहाँ पर शीट्स दे दी हैं, राइट. सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर. क्या करना है? यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फिल्टर, जो आपको कंडीशंस दे देता है. उन कंडीशंस को आप लोग को यूज करना है और ये सब ऑपरेशंस कर कर दिखाने हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन स्प्रेडशीट एंटर द फॉलोइंग डेटा. आपको ये सारा डेटा जो है एक स्प्रेडशीट में एंटर करना है. तो मैंने ये आपके लिए कर लिया है. उसका नाम दे दिया सैलरी डेटा. ये मैंने एम्प्लॉय का नेम, बेसिक पे, DA, HRA, ग्रॉस पे, इंश्योरेंस, PF, नेट सैलरी पूरा कर रखा है इन ऑर्डर टू सेव द टाइम. अब उसने जो बोले ऑपरेशंस वो आपने करने. वो बोल रहा है यू हैव टू कैलकुलेट DA. आपको DA निकालना है एज 80% ऑफ द बेसिक पे. सिर्फ बेसिक पे दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर DA का फॉर्मूला क्या दिया है? 80% ऑफ बेसिक पे, यानी कि इज इक्वल्स टू, आपको पता है हर फॉर्मूला से पहले आपको इज इक्वल्स टू देना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू B2. ये कर कर मैंने एंटर कर दिया. एंटर कर दिया, फिर यही वाला फॉर्मूला जो है मैंने पूरे में क्या कर दिया? ड्रैग कर दिया, राइट. अभी तो मैं उसको दोबारा नहीं करूँगी, लेकिन उसको ड्रैग कर दिया. तो आपने वही फॉर्मूला यहाँ पर लेना है
और वही वाला फॉर्मूला को आपने यहाँ पर क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है, और आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, डी आपने निकाल लिया, फर्स्ट ऑपरेशन डन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द नेट सैलरी, आपको नेट सैलरी निकालनी है गिविंग द डिडक्शंस ऑफ इंश्योरेंस एज 10% ऑफ द बेसिक पे एंड पीएफ एज 5% ऑफ द बेसिक पे। यानी नेट सैलरी से पहले आपको इंश्योरेंस निकालना है। इंश्योरेंस कैसे निकलेगा, 10% ऑफ बेसिक पे। तो यहाँ पर हमने इंश्योरेंस निकाला। इंश्योरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर, इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू बेसिक पे यानी B2, और उसको क्या करोगे, फॉर्मूला को ड्रैग कर दोगे। फिर उसके बाद आप निकालोगे पीएफ, पीएफ है 5% ऑफ बेसिक पे यानी 0.5, वही किया मैंने और इसको यहाँ पर ड्रैग कर दिया, एंटर। राइट, तो मेरे क्या क्या फील्ड्स भर गए, मेरा बेसिक पे भरा हुआ है, मेरा डीए तो अभी मैंने चलिए नहीं निकाला, मेरा इंश्योरेंस भरा है, मेरा पीएफ भरा है, और अब मुझे वो बोलता है कि आप नेट सैलरी भी निकालिए। इज देयर एनी ऑप्शन है, अब आपको वो बोलता है आप नेट सैलरी निकालिए। तो नेट सैलरी क्या होगा, आप वो बोल रहा है नेट सैलरी में आप डिडक्शंस करिए, इंश्योरेंस जो निकाले हो और पीएफ, यही होता है, आपको पता भी है। बट बिफोर दैट यू शुड बी नोइंग हाउ टू कैलकुलेट द डीए, और हाउ टू डीए तो हो गया, हाउ टू कैलकुलेट द एचआरए एंड हाउ टू कैलकुलेट द ग्रॉस पे, तभी आप नेट जो है वो निकाल पाएंगे। नेट सैलरी क्या होता है, ग्रॉस में से ही तो सब्ट्रैक्ट करोगे। सो फॉर दैट वी हैव द थिंग्स कि आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले ग्रॉस निकालना पड़ेगा। तो ग्रॉस कैसे निकलेगा, देखिए डीए तो उसने आपको बता दिया, देन वी हैव एन एचआरए, एचआरए के लिए भी इसने मेंशन किया है, दैट इज 10% ऑफ द बेसिक पे प्लस डीए। तो यानी एचआरए जो है वो कैसे निकला, वो निकला इज इक्वल्स टू 0.1 यानी 10% ऑफ बेसिक पे यानी B2 प्लस क्या बोला उसने, डीए। तो डीए तभी हमने जस्ट निकाला, तो द फॉर्मूला वुड बी इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू B2 प्लस C2। इसको आप एंटर कर देंगे, ये कुछ 7650 आया है, और इसको ड्रैग कर देंगे। तो आपका अब बेसिक भी फिल हो गया, डीए भी फिल हो गया, एचआरए भी फिल हो गया, तो आप बहुत इजीली ग्रॉस निकाल सकते हैं। ग्रॉस का फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस का देखिए क्लास उसने मेंशन नहीं किया, तो आप खुद से कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू क्या होगा, बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए, सबको आपने ऐड कर दिया, तो आपका ग्रॉस निकल गया। इंश्योरेंस हम अभी निकाल चुके हैं, पीएफ भी निकाल चुके हैं, सबका फॉर्मूला दे दिया। तो नेट सैलरी क्या निकलेगा, ग्रॉस माइनस इंश्योरेंस माइनस पीएफ, तो वही हमने यहाँ पर लगाया, इज इक्वल्स टू E2 यानी ग्रॉस माइनस F2 यानी इंश्योरेंस माइनस G2 यानी पीएफ, निकाल दिया, और उसके बाद इसको हमने ड्रैग कर दिया। राइट, उसके बाद एक इसने बोला है यहाँ पर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट से पहले बोल रहा है फाइंड आउट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। तो एक आप हाईएस्ट ई सैलरी करके एक सेल बनाइएगा और एक लोएस्ट ई सैलरी करके। हाईएस्ट ई सैलरी का देखिए मैंने फॉर्मूला क्या दिया है क्लास, इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ द नेट सैलरी यानी इज इक्वल्स टू मैक्स H2 इज टू H6। तो आपने सिलेक्ट कर लिया, उसमें मैक्सिमम कितना वैल्यू आपको भी दिख रहा है 50,000 समथिंग, तो आपको मिल जाएगा 50,400। और लोएस्ट के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, इज इक्वल्स टू मिन, ब्रैकेट में रेंज, रेंज ले लिया, ये भी कर दिया। नेक्स्ट आपको बोलता है कैलकुलेट द टोटल इंश्योरेंस कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉय। तो टोटल इंश्योरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक और सेल ले लिया मैंने टोटल इंश्योरेंस, तो क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू सम, और इस टोटल जो भी इंश्योरेंस है उस फील्ड को आपने सिलेक्ट कर लिया, रेंज को। सो इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट में F2 इज टू F6, तो इसका टोटल उसने हमारे को यहाँ पर दे दिया। और यहाँ पर टोटल अमाउंट ये भी आप निकाल सकते हैं, इज इक्वल्स टू सम ऑफ द नेट सैलरी। राइट, इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाएंगे और इसको कंप्लीट करके अपने एग्जामिनर को दिखाएंगे। एज फार एज वाइवा इज कंसर्न, आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछ सकता है, जैसे इसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ग्रॉस पे आपने कैसे निकाला, एचआरए क्या होता है, बेसिक पे क्या होता है, इंश्योरेंस का फॉर्मूला क्या लगाए हो, और नेट सैलरी कैसे होता है। फिर यहाँ पर आपने टोटल अमाउंट लिखा, इसको आपने क्या किया, इसको आपने यहाँ से जाकर मर्ज एंड सेंटर किया। क्या आप अनमर्ज कर सकते हैं, बिल्कुल, इसको फिर से क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं टोटल अमाउंट कुछ इस तरीके से आ गया। और फिर से अगर आपको मर्ज करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर। और मान लीजिए हमें मर्ज एंड सेंटर में नहीं चाहिए, उनको लेफ्ट में चाहिए, तो आप इसको लेफ्ट इंडेंटेशन दे देंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया है आप देख सकते हैं लेफ्ट इंडेंट करके दिया हुआ है ये चीज़, वैसे ही आपने एग्जैक्ट टेबल बनाना है जो हमने यहाँ पर बनाया है। बॉर्डर्स कैसे दिए, तो आप पूछेंगे कि पूरा का पूरा सिलेक्ट किया और आपको यहाँ पर बॉर्डर्स का टैब मिल जाता है, और यहाँ से आपने जाकर बॉर्डर्स दिए।
राइट। तो ये पूरा काम क्लास आपने कर कर एग्जामिनर को देना है। शीट का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, राइट। यस और नो? इज आई थिंक आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लास कि आपको एक एम्प्लॉय का डेटाबेस दे रखा है, नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी, एड्रेस। ये सारा काम मैंने करके रखा है ताकि आप लोग का टाइम सेव हो जाए। तो देखिए आप यहाँ पर मैंने नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी और एड्रेस डालकर दे दिया है। वो बोलता है ये डाल लिया आपने तो आप कुछ ऑपरेशंस करिए। क्या ऑपरेशन करने हैं? बोल रहा है मर्ज एंड सेंटर द हेडिंग एम्प्लॉयज डेटा एंड अप्लाई द सेल स्टाइल टू एक्सेंट टू। तो ये देख रहे हैं ये वाला जो फील्ड है एम्प्लॉय डेटाबेस जो मैंने लिखा हुआ है दिस वन, इसको मैंने क्या किया है मर्ज एंड सेंटर। दोबारा क्लिक करूंगी लेफ्ट में हो गया, मर्ज एंड सेंटर करूंगी तो मर्ज एंड सेंटर हो गया। और उसके बाद बोलता है कि यहाँ पर जो स्टाइल होता है उसको आपने क्या कर देना एक्सेंट। तो मैंने यहाँ पर स्टाइल, बहुत तरह के स्टाइल्स मिलते हैं, उसमें से मैंने क्या सिलेक्ट किया है एक्सेंट, राइट। ये मैंने कर दिया। नेक्स्ट ऑपरेशन, मेक द कॉलम हेडिंग्स इन द बोल्ड फॉर्मेट। ये जो कॉलम्स हेडिंग्स हैं नेम वगैरह इसको आपको बोल्ड करना है तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। यू आर गोइंग टू सिलेक्ट इट एंड टेक द हेल्प ऑफ द होम टैब, इसमें आपको बोल्ड मिल जाएगा। क्लिक करोगे अनबोल्ड हो गया, फिर से क्लिक किया बोल्ड हो गया। देन यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट वाइज। हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्लास मैंने एक्सेल में कुछ MS एक्सेल का लेक्चर 2 बनाया था। वो जो लेक्चर 2 है उसके अंदर मैंने कुछ डेटाबेस फंक्शंस करवाए थे। यहाँ पर आपको वो डेटाबेस फंक्शन यूज़ करने हैं। डेटाबेस फंक्शंस वाला जिसने लेक्चर नहीं देखा वो पहले वो भी देख लेगा, वो पेपर में ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर आपको पहले सोचना है कि आप कैसे दिखाएंगे इसको DB फंक्शन से, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज बोल रहा है। आपको एग्जामिनर बोलेगा मैं डिपार्टमेंट चेंज करता हूँ अब बताओ, फिर चेंज करता हूँ अब बताओ, तो उसके लिए यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ DB फंक्शंस। आपको MS एक्सेल पार्ट 2 अगर आप बोलेंगे तो उन सबका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी जो आप फटाफट रेफर कर कर एक बार कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके आपको एम्प्लॉयज निकालने हैं। तो मैंने यहाँ पर काउंट देकर एक फील्ड दी है क्लास, और यहाँ पर मैंने दिया है फॉर्मूला। फॉर्मूला मैंने क्या दिया है इज इक्वल्स टू डी काउंटा। अब आप जानते हैं डी काउंटा क्यों, क्योंकि हम लोग इसको पूरे डेटा पे लगा रहे हैं जिसमें कुछ अल्फाबेटिकल थिंग्स भी हैं। सो फॉर दैट वी हैव टू राइट इज इक्वल्स टू डी काउंटा। ब्रैकेट में क्या फॉर्मेट होता था मैंने डिस्कस किया है, पूरा का पूरा आपको ये सिलेक्ट करना है जो भी है आपका डेटा। तो डेटा इज फ्रॉम, मैं इसको दोबारा करके दिखाती हूँ ताकि आपको दिख जाए। आपका जो डेटा है दैट इज फ्रॉम इज इक्वल्स टू डी काउंटा। आपको पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, तो दैट इज माय फर्स्ट थिंग। तो पूरा मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया। देन यू हैव टू गिव द कॉमा। कॉमा में देने के बाद आपको देना पड़ता है यहाँ पर फील्ड। अब उसने फील्ड क्या बोला है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट वाइज। तो आपने यहाँ पर फील्ड ले लिया डिपार्टमेंट, कॉमा। अगर आपको यहाँ पर एक क्या देना पड़ता था सर्च क्राइटेरिया। सर्च क्राइटेरिया के लिए जैसे ये गिवन है वैसे आपको मैंने सिखाया था, बगल में लिख लेना है डिपार्टमेंट, नेम, सैलरी, या सारे के सारी फील्ड्स कॉपी करनी है और आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो क्या हुआ ये F2 से F3 एंड देन यू हैव टू प्रेस एंटर। तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, जैसे मैंने डिपार्टमेंट दिया FCI, तो FCI में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ओनली 1। आप चाहें तो ऐसे फिल्टर भी कर कर देख सकते हैं कि ये सब चीज़ मैं हटा दूँ जस्ट टू शो इट टू द एग्जामिनर। आप कर सकते हैं ओनली FCI। तो आप देख सकते हैं FCI में एक ही काम कर रही है, उसका नाम क्या है, काजल, ठीक है। लाइकवाइज अगर आपको एग्जामिनर बोलता है चलो डिपार्टमेंट चेंज करो, अब आप डिपार्टमेंट जो है इसको करिए आप SBI एंटर। तो इसमें कितने काम कर रहे हैं, 2। फिर अगर बोला जाए तो और कौन सा डिपार्टमेंट है, एक है LIC। तो इसमें कितने काम कर रहे हैं, 3। कितने कर रहे हैं, काउंट में 3, बाकी आप कुछ मत देखिए, इतना देखिए 3 काम कर रहे हैं। LIC में कौन कौन, एक है हरीश, एक है गौरव और एक है मयंक, राइट। तो ये आपको कर कर एग्जामिनर को दिखाना है। तो आपको क्वेश्चन को समझना भी है कि उसमें आप कैसे फंक्शंस लगा रहे हैं। नेक्स्ट बोलता है लिस्ट द नेम ऑफ द एम्प्लॉयज जिनका सैलरी ग्रेटर है कितना, 1,20,000 से। तो आपको क्या करना है, सैलरी ग्रेटर देन 1,20,000, तो उसका आपको क्या दिखाना, नाम दिखाना है। तो इसके लिए क्या फंक्शन लगाया देखिए ध्यान से, एक्सट्रैक्ट करना है, आपको नाम दिखाना है, यानी आपको फिर से DB फंक्शन यूज़ करना है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जिसको DB फंक्शन के बारे में कुछ पता नहीं है वो पहले MS एक्सेल पार्ट 2 जो है उसको देखेगा, उसमें DB फंक्शंस जो है मैंने वो करवाए हैं।
तो वहाँ पर हमने किया था इज इक्वल्स टू डी गेट। डी गेट मतलब एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लुकअप करने के लिए। सो इज इक्वल्स टू डी गेट अगर मैंने किया, मैंने पूरी रेंज ले ली A2 से E8, ये तो मेरा स्टाइल होता है, कॉमा A2 क्या दिखाना है आपको, आपको दिखाना है A2 यानी नेम दिखाना है, कॉमा आपको किसके ऊपर लगाना है, मैंने सब पर लगा दिया। देखिए F2 से H3 यानी डिपार्टमेंट नेम और सैलरी, राइट, मैंने एंटर किया। तो SBI डिपार्टमेंट में कोई ऐसा काम कर रहा है जिसका सैलरी अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो यस ऐसा है, और उसका नाम है अनन्या। आप देख भी सकते हैं अनन्या SBI में काम कर रही है और उसकी जो सैलरी है वो ग्रेटर देन दैट इज इक्वल टू 2 lakhs, राइट। तो अगर वो आपको बोल रहा है 1,20,000 तो आप ये भी देख सकते हैं, इसको क्राइटेरिया को चेंज करेंगे, 1 lakh ग्रेटर देन 1,20,000, 1 2 3, राइट, शायद एक और बढ़ गया, ठीक है। मैं जैसे ही इसको एंटर कर रही हूँ तो वो मुझे क्या दिखा रहा है, दैट इज ऑल्सो अनन्या, क्योंकि वो SBI में काम कर रही है। चलो हम डिपार्टमेंट चेंज करते हैं, LIC डिपार्टमेंट में ऐसा कोई है तो वो मुझे दे देता है वैल्यू एरर। अब तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं वैल्यू एरर का मतलब वो होता है अगर ऐसा कोई रो नहीं मिलता तो हम क्या देखते हैं, वैल्यू एरर देखते हैं। चलिए और कौन सा डिपार्टमेंट है, SBI डिपार्टमेंट में देख लेते हैं, है कोई, तो SBI डिपार्टमेंट में तो है। चलिए और कौन सा डिपार्टमेंट है, चलिए FCI में देख लेते हैं, FCI में है, हाँ FCI में भी है, और उस लड़की का नाम है काजल। तो FCI में आप चेक कर लीजिए, काजल है, उसकी सैलरी भी कितनी है, 2 lakhs, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर कर अपने एग्जामिनर को दिखाएंगे, वो आपको क्राइटेरिया चेंज करने को बोलेगा, वो भी आप करेंगे। आगे चलिए, देन यू हैव टू सॉर्ट द डेटा डिपार्टमेंट वाइज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्ट करने के लिए तो आपको पता है डिपार्टमेंट वाइज बोला है इन असेंडिंग ऑर्डर, आपने क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है और आपने Ctrl+Shift+L या फिर आपने डेटा टैब में जाना है और उसमें आपने ऑटो फिल्टर लगाना है। अभी तो मैंने लगा रखा है, यहाँ से आपने लगाना है। फिर उसने बोला है डिपार्टमेंट को आपने करना है सॉर्ट असेंडिंग, असेंडिंग करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको दे देगा। देखिए LIC पहले आया, SBI पहले आया, ये आपको रेफरेंस एरर दे रहा है क्योंकि वो ये चीज़ किसी डिपार्टमेंट में आ नहीं रहा, राइट। तो आपको ये सब एरर्स भी पूछ सकता है, वैल्यू एरर क्यों आया, आपने बोलना है सर इसलिए आया क्योंकि ऐसा कोई रो नहीं मिला उसको, ये कंडीशन में सेटिस्फाई करते हुए कोई रो नहीं मिला। रेफरेंस एरर क्यों आया, ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो किसी डिपार्टमेंट में फॉल नहीं कर रहा। ऐसे ही एक और एरर होता है जैसे 502 एरर, वो क्यों आया, अगर मोर देन, जैसे अभी इसी में देख लेते हैं, ऐसा कोई बच्चा है जिसके 20,000 से ग्रेटर हो, चलो डिपार्टमेंट हटा देते हैं, डिपार्टमेंट को मैं हटा देती हूँ सपोजिटली, और फिर मैं ढूंढती हूँ कि ग्रेटर देन 1,20,000 कोई है। देखिए आपको एरर आएगा, क्या एरर आएगा, ये सब एरर भी पूछेगा, ये क्या होता है। जैसे मैंने कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया और सैलरी ग्रेटर देन 1,20,000 आपको दिख रहा है, ऐसा तो बहुत एंट्रीज है। देखिए एरर आ गया, एरर इज द नेम ऑफ द एरर इज 502। पूछेगा एग्जामिनर 502 क्यों आया, आप बोलेंगे इसलिए आया क्योंकि ऐसे तो बहुत ज़्यादा रोज हैं, ऐसा एक सिंगल रो नहीं है, हम सिर्फ सिंगल रो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डी गेट से सिर्फ हम सिंगल रो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ तो सिंगल रो नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, यहाँ तो बहुत सारे हैं। देखिए ना आप, जैसे कि 1,20,000 से बड़ा कौन है, अनन्या है, फिर आप देखिए काजल है, ये 2 लोग हैं, एक से ज़्यादा 2 रोज हो गए, तो 2 रो आपका डी गेट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो हमको ये एरर आएगा, एरर 502। ये सब आपको मालूम होना चाहिए, राइट। फिर ये सब मैंने पहले कंप्लीट करवा दिया है बट अगैन आई एम रिपीटिंग इट। फिर वो एक क्वेश्चन में दे रहा है कि आप एक कॉलम चार्ट बनाइए और एक लाइन चार्ट बनाइए जो कि एम्प्लॉय का नेम और उनकी सैलरी को डिस्प्ले करे। मैंने कुछ नहीं किया, आपको पहले भी बताया है, आपने सारी चीज़ हाइड कर देनी है और सिर्फ जो बोला है एम्प्लॉय का नेम और सैलरी, तो सिर्फ एम्प्लॉय का नेम और सिर्फ उसका सैलरी को मैंने सिलेक्ट कर कर क्या बनाया है, लाइन चार्ट। देख सकते हैं आप, ये दिस इज द लाइन चार्ट, आप देख भी रहे हैं, जूही है, हरीश, अनन्या, गौरव, काजल, मयंक, ये इनका सैलरी है। तो आपने क्या किया, इसको ये जो 2 रोज होंगी इनको आप राइट क्लिक कर कर क्या कर देंगे, यू आर गोइंग टू हाइड द कॉलम्स। जैसे ही हाइड कर देंगे देन यू कैन सिलेक्ट नेम एंड सैलरी। मैं कर कर दिखाऊँ आपको, दैट वुड बी बेटर। ऐसे ये करा हुआ है तो उसके ऊपर वो होगा, जैसे ये। फिर आपने इसको सिलेक्ट करा, नेम एंड सैलरी करा, इंसर्ट में गए और क्या लेंगे आप, एक चार्ट लेंगे।
कौन सा चार्ट लेना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसने कॉलम बोला है और उसने लाइन बोला है, एक बार कॉलम लीजिएगा और एक बार लाइन लीजिएगा, दोनों अपने टीचर को दिखा सकते हैं। और लेने के बाद आप यहाँ पर फिनिश कर दीजिए। जैसे ये कॉलम मैंने लिया, तो जब मैंने कॉलम लिया तो मैंने क्या देखा, जो जूही है उसकी बहुत कम सैलरी है, हरेश की थोड़ा 1 लाख के अप्रोच में है, अनन्या की 2 लाख सैलरी और काजल की 2 लाख सैलरी, और किसी की इतनी सैलरी नहीं है, राइट। तो ये सब काम आप कर सकते हैं, यस और नो। तो लाइकवाइज आप जस्ट लाइकवाइज आप लाइन चार्ट भी ले सकते हैं, यहाँ से जाकर जो भी चार्ट लेना है, चार्ट का टाइप आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लाइन लेना है तो लाइन ले लीजिएगा, स्कैटर लेना है स्कैटर ले लीजिएगा, जो बोलेगा 3D लाइन्स बोलेंगे तो 3D लाइन्स, जो भी बोलेंगे वो आप दिखा सकते हैं, राइट। सो दिस यू हैव टू डू। देन यहीं पर आपको मिलेगा शो कॉलम्स करने का, यू हैव टू सिलेक्ट द थिंग्स। मैंने इसको कर रखा है पहले से, जस्ट टू सेव द टाइम। यहाँ पर एक डबल एरो करके भी आता है, विद दिस यू कैन शो इट। देर आर लॉट ऑफ वेज टू शो इट, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ले भी रखा है उसको, तो वो भी आप देख सकते हैं। शो द कॉलम्स। अगर आप ठीक से सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कॉलम्स आपको नहीं दिखेंगे क्लास, तो आपको ठीक से सिलेक्ट करना है, जो कि एक ड्रॉबैक है। जैसे ही आपने ठीक से सिलेक्ट किया, डबल रो दिखाया, तो देखिए आपको B, C, D सब दिखा दिया, जो मेरा ओरिजिनल डेटा था। ओरिजिनल डेटा में देखिए कोई चेंजेस नहीं आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बोल रहा है कि आप एक पाई चार्ट बनाइए। अब इसमें क्या होना चाहिए, अलॉन्ग द सैलरी कॉन्ट्रीब्यूशन बाई ईच डिपार्टमेंट, यानी सैलरी के साथ साथ डिपार्टमेंट भी आ जाए। तो आपको क्या लेना पड़ेगा क्लास, डिपार्टमेंट नेम तो लोगे ही, नेम डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन को हाइड कर देंगे और क्या ले लेंगे, सैलरी। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया था, तो आप देख सकते हैं नीचे इस तरीके का आपका पाई चार्ट आएगा। पाई चार्ट से बोला जाएगा क्या समझते हो, तो ये देखोगे जो येलो और जो अप्रॉक्सीमेटली ऑरेंज है, येलो कौन है, अनन्या, और ऑरेंज सॉरी ब्राउन है, दैट इज काजल। ये दोनों के दोनों का जो सैलरी है, यस क्लास। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या है, वो है कि यू हैव टू क्रिएट द डेटा वैलिडेशन। आपको सिलेक्ट करना है A1 से C5 में, और उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो 1 से 100। डेटा वैलिडेशन का मतलब है आपको चेक करना है कि क्या आपका डेटा वैलिड है कि नहीं। अगर 1 से 100 की रेंज में होगा तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज आपका वो जो चीज़ है वो वैलिड नहीं है। कुछ रेंज के लिए आपको इनपुट भी देना है, दैट यू हैव टू एंटर द वैल्यूज़ बिटवीन 1 and 100, अदरवाइज एरर दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो रेशो है इसको सिलेक्ट करा है। देन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ डेटा। डेटा में आपने जाना है वैलिडिटी में। वैलिडिटी में मैंने जो क्राइटेरिया दिया है वो लिया है होल नंबर्स, आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको एक वैलिड रेंज देना है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 100। इनपुट में मैंने दिया है दैट यू हैव टू एंटर द वैल्यू बिटवीन एनी नंबर बिटवीन 1 and 100। और एरर अलर्ट में आपको देना है रॉन्ग वैल्यू इज एंटर्ड इन दिस रेंज। अगर आपने रॉन्ग वैल्यू दी है, इसको आपने ओके कर देना है। आप देख भी सकते हैं, अगर मैं इसमें 100 डाल रही हूँ, 4 डाल रही हूँ, लेट्स से 5 डाल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से अगर मैं इसके अंदर 200 इनपुट कर रही हूँ, तो वो आपको बोलेगा रॉन्ग वैल्यू इज एंटर्ड इन दिस रेंज, इनवैलिड वैल्यू। तो इसके लिए क्लास आपको हेल्प मिलती है डेटा में जाकर वैलिडेशन में। सिलेक्ट करना है जो आपका रेशो है, और उसके बाद इसके अंदर आपको फिलअप करना है। एंड दिस इज द इनपुट, यू हैव टू एंटर द वैल्यू बिटवीन 1 and 100। जैसे 600 लिखा तो रॉन्ग दिखाएगा, और मान लीजिए अगर आपने 45 लिखा, 43 कुछ भी ऐसे लिखा, तो आपको राइट दिखाएगा, राइट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट थिंग है, अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाने को बोलता है यूजिंग इम्प्रेस, तो 5 स्लाइड्स आप प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसके लिए आप लाइबर इम्प्रेस वाला लेक्चर भी रेफर कर सकते हैं। उसमें आपको अपना डेटा बनाने को बोल रहा है, बायोडेटा, तो ये आप बना सकते हैं। फिर फाइल को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है। ये मैंने करके रखा है, आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे ये एक फाइल है, ये मेरी प्रोटेक्टेड फाइल है। जैसे ही आप इसको सेव एज करेंगे क्लास, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है सेव विद पासवर्ड, तो इसको आपने क्लिक करना है और सेव करना है। तो आपको एक पॉपअप मैसेज में पासवर्ड पूछता है,
तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल भी आप बना सकते हैं और उसको डायरेक्टली PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं विद दिस हेल्प, एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF। बट ये काम आप पूरा लाइबर इम्प्रेस लेक्चर से देखकर बना सकते हैं। आई डोंट थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लाइबर ऑफिस में आपको मेल मर्ज फीचर को यूज़ कर कर आपने क्या करना है, एक इनविटेशन लेटर बनाना है रिपब्लिक डे फ्लैग होस्टिंग के लिए टू ऑल द एम्प्लॉयज़। आपको अब यहाँ पर अपनी खुद की एड्रेस लिस्ट बनानी है जिसमें फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम हो, डेजिग्नेशन हो, डिपार्टमेंट हो और एक मेन बॉडी देना है जिसमें टाइम, डेट और वेन्यू हो। एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी सेंड थ्रू ईमेल। तो मैंने ये राइटर में भी कर लिया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैंने लिखा नाइलेट, all the employees are cordially invited for Republic Day flag hoisting and all please note the following details, जो भी उसने बोला, टाइमिंग, डेट एंड वेन्यू। उसके बाद आपने क्या करना है क्लास, आपको हेल्प लेनी है टूल्स में जाकर, आपको जो ऑप्शन मिलता है द सेम थिंग मेल मर्ज विजार्ड, इसमें मैं गई हूँ और मैंने क्या लिखना है, यूज़ द करंट शीट, क्योंकि मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसको आपने करंट शीट को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट में जाना है। जैसे ही आप करंट शीट को सिलेक्ट कर कर नेक्स्ट में जाते हैं, क्योंकि मैंने इसमें काम कर लिया है, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर डेटा सोर्सेस में मैं आपको दिखा देती हूँ। एड्रेसेस में, टेबल्स में, शीट 1, ये मेरी शीट है। ये मैंने शीट जो है इसको इंक्लूड करा है, एक एक एंट्री को यहाँ पर ऐड किया है। तो आप जब आप टूल्स में जाएंगे, जब मेल मर्ज विजार्ड में जाएंगे, तो वो आपको बोलता है इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक। तो जब इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक में जाएंगे तो इसमें सिलेक्ट नहीं करेंगे, आपको सारा कुछ टाइप करना पड़ेगा। यू हैव टू टाइप इट बाय योरसेल्फ, राइट। जैसे अगर हम न्यू एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेंगे, इसमें अगर मान लीजिए यही वाला कंटेंट अगर मैं पूरा का पूरा कॉपी कर दे रही हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, और ये मेरी नई शीट है टाइटल्ड 1। मैं टूल्स में गई हूँ और मैं टूल्स में जाने के बाद जा रही हूँ मेल मर्ज विजार्ड में और मैं बोल रही हूँ यूज़ द करंट शीट, तो आपने बोलना है येस, नेक्स्ट। अब आपको क्या लेना है, लेटर या ईमेल। क्वेश्चन पेपर में आपको बोला है इसको ईमेल मैसेज लीजिए, तो आप ईमेल ले लीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है सिलेक्ट द एड्रेस लिस्ट, तो सिलेक्ट जो एड्रेस लिस्ट इसमें सिलेक्टेड है इसको आप पहले रिमूव कर दीजिएगा। कोई भी सोर्स रिमूव नहीं होना, कोई होना नहीं चाहिए, और नया आपको क्रिएट करने को बोल रहा है, ठीक है। इसको आपने कस्टमाइज़ करना है। इतनी सारी डिटेल्स जो गिवन है ये सब आप डिलीट कर देना, ये मैंने उस प्रीवियस में करके दिखाया है। और नया नया जो भी चीज़ बोल रहा है उस एलिमेंट को ऐड करना। क्या क्या बोला है उसने क्वेश्चन में, क्या क्या बोला है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, तो ये सारा आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आप ले सकते हैं, मैंने कर दिया है, लेकिन मैं आप लोग को दोबारा बता रही हूँ। फर्स्ट नेम, फिर एक नया ऐड करेंगे जैसे लास्ट नेम, जैसे आप लोग MS वर्ड में करते हैं। फिर एक नया लेंगे, एक है डिपार्टमेंट, और फिर एक नया लेंगे जो कि है डेजिग्नेशन, राइट। ये सारा कुछ करके ओके कर दिया और ये फील्ड्स को आपने फिल कर दिया। मान लीजिए आपने लिखा QRS, देन लास्ट नेम कुछ भी लिख लिया, देन डिपार्टमेंट, देन डेजिग्नेशन, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू लेना है, तो उसकी एक वैल्यूज़ ले ली, WER, मैं कुछ भी एंट्रीज डाल दे रही हूँ, ठीक है, और बस इसको मैं ओके कर दे रही हूँ 2 एंट्रीज में, दैट्स इट। आपको सेव करने का ऑप्शन बोलेगा, आप इसको डेस्कटॉप में सेव कर दीजिए किसी भी नाम से, जैसे मैंने 1 2 3 4 से कर दिया, ठीक है, ये ओके हो गया। अब आपकी खुद की एड्रेस लिस्ट बन गई है और आपने इसको फिनिश कर दिया, राइट। अब आपने कहाँ जाना है, आपको व्यू में जाना है और आपको डेटा सोर्सेस को देखना है। अब 1 2 3 4 देख रहे हैं आप, लिंक हो गया है। इसमें टेबल्स में जाएंगे, टेबल में 1 2 3 4, ये आपको यहाँ पर विजिबल कर देगा जो भी है। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे, 2 ही एंट्रीज थी। अब फर्स्ट नेम आपको जहाँ भी डालना है वहाँ पर आप डाल सकते हैं, प्लेस होल्डर। नेक्स्ट लास्ट नेम जहाँ डालना है उसको वहाँ पर प्लेस कर देंगे, प्लेस होल्डर। नेक्स्ट डिपार्टमेंट जहाँ डालना है उसको वहाँ पर प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट डेजिग्नेशन जहाँ पर डालना है उसको आप वहाँ पर प्लेस कर देंगे। यहाँ से रिजल्ट्स को प्रीव्यू कर लेंगे। एक WER है और एक क्या है, और एक है QRS, राइट। तो यही काम जो है आपने करना है, और करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ एंट्रीज में सेव किया है। एक का नाम सुनीता है, देन एक का नाम, जितने भी आपने इसमें डाले होंगे, आई मीन टू से सुनीता मैनेजर है, फिर जितने भी आपने एंट्रीज डाले होंगे वो आप यहाँ पर
विजिबल कर कर देख सकते हैं। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। कैसे करना है, टूल्स में जाना है और टूल्स में आपको मेल मर्ज विजार्ड से हेल्प लेना है और व्यू में जाकर आपको डेटा सोर्सेज देखने हैं। इंसर्ट करना है खुद से तो भी कर सकते हो, और मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया अगर आपने कोई एक्सेल शीट ली है तो उसको भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यू हैव टू सिलेक्ट द एड्रेस सोर्स। यहाँ पर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है दैट यू हैव टू क्रिएट योर ओन एड्रेस लिस्ट। सो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। पिछले साल के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए आपको, और आई थिंक आपको क्लियर भी हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कुछ डाउट है किसी भी चीज़ में, देन यू कैन कॉमेंट एंड आस्क मी। So that is all for today class. Thank you and all the best. If you have liked the videos, please do like, share and comment. Thank you.